जय भोलेनाथ, जय गुरु देवता, कुल देवता, इष्ट देवता। भक्तों, प्रबोधनी एकादशी जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कही जाती है, वो इस वर्ष 2026 में 20/11/2026 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। ये जो आपकी एकादशी है, इसका पूरी तरह से क्षय हो गया है। एकादशी का क्षय होने के कारण आपको दसवीं और एकादशी एक ही मानकर चलिए, 10वीं में आपको व्रत रखना पड़ेगा। और जो कि ये 20/11/2026 दिन शुक्रवार उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है। और देखिए 21 तारीख को 21/11/2026 को आपका पारण का समय रहेगा, और पारण का समय रहेगा 7:20 से प्रातः 9:13 तक। तो आप भक्तों देखिए क्या होता है, जैसे कार्तिक प्रबोधनी एकादशी का क्षय होने के कारण केवल स्मार्ती यानी कि जो गृहस्थ आदमी होता है, गृहस्थ आदमी इस व्रत को इसी 10वीं में रखना चाहिए। उस गृहस्थ आश्रम को केवल वैष्णव जो होते हैं वो द्वादशी में रख के अगर त्रयोदशी का पारण करते हैं तो उनको वो उचित है, लेकिन गृहस्थों को कभी भी द्वादशी में, एकादशी की जगह द्वादशी में आपको व्रत करके और त्रयोदशी में अगर पारण करते हैं तो वो बिल्कुल निषेध है और वो उचित नहीं है। ये बहुत ही उत्तम जो एकादशी का व्रत है, इस एकादशी का बहुत ही पुण्य और शुभ लाभ है आपको। देखिए इससे क्या होता है, जैसे बहुत से क्या है, हमारे जो 1000 अश्वमेध हम यज्ञ करते हैं, उस अश्वमेध फल के बराबर इसका फल प्राप्त होता है। और साथ ही देखिए जो आप कितने भी यज्ञ और अनेक प्रतिष्ठान करते हैं, कुछ करते हैं, हजारों हजार यज्ञों के करने का फल भी इस व्रत के करने से प्राप्त होता है। ये व्रत आपको नदियों में स्नान करने का बहुत ही उत्तम समय है। आप किसी गंगा में, गंगा नदी मथुरा में हो, गया में हो, या आपका जो भी महान गंगा हो उसमें स्नान करें तो आपको हजारों हजारों हजार पवित्र यानी कि जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाएगा। आपको अगले जन्म जो है उसमें जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परम मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इसमें देखिए आपका पुनर्जन्म से भी छुटकारा इस व्रत को करने से होता है। तो आप लोगों से देखिए बहुत सी ऐसी समस्याएं होती है, घर की, भूत की, प्रेत की, घर में कोई कलेश हो, कुछ हो, इस व्रत के करने वाले के सभी तरह से मोक्ष को प्राप्त होता है। ना धन की कमी होती है, ना किसी तरह की कमी होती इस व्रत को करने वाले को। तो आप लोगों से देखिए, आप इसमें जो है यानी कि जो गन्ना होता है इसको ईख बोलते हैं, अनार, केले का आपको और द्राक्ष का, ये आप इसका सागार लें, इसका भोग लगाएं और माता एकादशी का ध्यान करते हुए और तुलसी माता के वृक्ष के समीप बैठकर इसका कथा का श्रवण करें, या किसी श्रेष्ठ योग्य ब्राह्मण के पास जाकर इसकी कथा का अवलोकन और श्रवण करना चाहिए। बहुत ही उत्तम ये प्रबोधनी, हरि प्रबोधनी एकादशी मानी गई है। तो आप लोग देखिए, मैं पुनः बता रहा हूं आपको, ये व्रत आप अपने मन से कीजिए और 20/11/2026 दिन शुक्रवार को ही आप अपना व्रत करें, क्योंकि एकादशी का क्षय होने के कारण इस व्रत को 20 तारीख को ही शुक्रवार के दिन 10वीं और एकादशी एक ही हो रही है, उसमें रखिए। और 21 तारीख को शनिवार का दिन है और उसमें पंचक भी, पंचक के बाद का जो समय है वो 7:20 से लेकर प्रातः 9:13 तक इसके पारण का समय रहेगा। और आप लोगों से देखिए एक और विनती है, आप यदि किसी परेशानी के कारक में, आपकी समस्या के बारे में, आप किसी तरह के मन की शंका है उसको दूर करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से इसके बहुत सारे विधान और उपाय हैं
जो घर की परेशानियां दूर करते हैं। और मेरा देखिए नंबर आप नोट कीजिए 97179555 और 629। और आप लोगों से एक और आग्रह है, देखिए आप लाइक सब्सक्राइब कर फॉलो करें ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियां प्रदान करते रहें और आपके साथ लगातार बने रहें। तो आप लोगों से पुनः आग्रह है, इस व्रत के बारे में और कोई जानकारी चाहिए कुछ है, आप लोग सभी बहुत ही भक्तगण विशेष रूप से लगातार इन व्रतों को करते हैं। उनका विधान अब ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सभी श्रोतागण अगर कोई नया जुड़ रहा है तो इस व्रत के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझसे जरूर संपर्क कर सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, देखिए भोग लगाई आप इसको मैं दिखा भी दूंगा कि आपको जो डिटेल है वो आप देख लीजिए, उसको मैं फोटो भी दे देता हूँ। आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है, आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। जय भोलेनाथ।